हेलो स्टूडेंट्स, आइडल एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन में हमारा चैप्टर चल रहा है 8 और चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और उसके कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी उसके कैरेक्टर वगैरह के, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और अभी उसके नाम की बात चल रही है, हाइड्रोकार्बन्स के नाम, जिनमें फर्स्ट अभी लास्ट वीडियो में हमने बताया था ट्रिवल नेम सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम में नाम कैसे दिया जाता है। सेकंड जो सिस्टम था वो था डेराइव्ड सिस्टम है। डेराइव्ड सिस्टम क्या है, देखिए, दिस सिस्टम बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स, यानी व्युत्पन्न होता है। इसका मतलब या ये किसी चीज जिस पहले वाली चीज से व्युत्पन्न हुए हो, तो किसी भी कंपाउंड से या किसी भी ग्रुप से जब कोई नया कंपाउंड बनता है तो उसे व्युत्पन्न बोलते हैं। तो उसी बेस पे इनका नाम दिया गया है। उस नाम के पीछे क्या क्या टॉपिक्स हैं तो उनकी अगर बात करें तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ये है CH4 है तो CH4 को हम जानते हैं मेथेन है। ये इसका नाम क्या है, मेथेन, या बोल सकते हो आप ये मेथेन ग्रुप है। इसके अलावा यहाँ पे हम तीन ही कंपाउंड्स की बात करेंगे, CH3 ओ, या यूँ बोल दीजिए आप, इसमें बॉन्ड लगा के CH2OH, ठीक है, तो ये हो जाएगा कार्बिनोल, CAR कार्बिनोल। इसके अलावा एक आपका हो गया बॉन्ड CH2COOH, ठीक है, ये हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब देखिए इसमें ये तीन ग्रुप हमें पता होना चाहिए। इनको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने बात की थी एल्केन, एल्केन, ठीक है, तो एल्केन सिंगल कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। ये एग्जाम्पल CH2CH3 तो सिंगल बॉन्ड है, ये एल्केन सीरीज है। एक होता है एल्किल, एल्किल में देखिए जब एल्केन सीरीज में या एल्केन ग्रुप में एक हाइड्रोजन एटम मिसिंग हो, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन एटम क्या हो जाए, मिस हो जाए, लूज हो, कम हो जाए, तो जैसे CH3 CH2 CH2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिसिंग है, तो एल्केन किस में कन्वर्ट हो गया, एल्किल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, एल्किल ग्रुप में। तो इसको एल्किल ग्रुप बोलते हैं, एक हाइड्रोजन मिसिंग हो। इसमें सफिक्स लगता है इन और इसमें सफिक्स लगता है YL, एल्किल है ना, इल आ गया। इसका फॉर्मूला आपको पता है CnH2n+2 होता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1, ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगा आपको। जैसे CH3 एक हाइड्रोजन मिस है इसमें, तो ये क्या हो गया, मेथिल। कौन सा ग्रुप हो गया ये, मैथिल, ठीक है। इसी टाइप से अगर ये हो CH2CH3 तो ये हो गया एथिल, ठीक है। ये हो जाएगा CH2CH2CH3, ये आपका हो गया प्रोपिल। वर्ड रूट में आपको इल लगाना है जिससे क्या बन जाएगा, प्रोपिल। एक एक हाइड्रोजन इसमें कम है इसलिए एल्किल ग्रुप में है। एल्केन से ही एल्किल ग्रुप बनता है, ठीक है, इसी से व्युत्पन्न हुआ है। अब अपन इनकी बात करते हैं। आपको ये पता चल गया मेथिल, एथिल, प्रोपिल किसको बोलते हैं। मैंने आपको ये बता दिया CH4 को मेथेन बोलेंगे। ये जो ग्रुप है ये कार्बिनोल है, एल्कोहलिक ग्रुप है ये, और ये एसिटिक एसिड। तो हमारे ये सिलेबस में ये तीन ही कंपाउंड है, तो इनकी बात करते हैं अपन इनको विद एग्जांपल की इनका नाम कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन मेथेन। अगर मेथेन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है,
कंपाउंड के अंदर आपको CH4 नजर नहीं आएगा, कंपाउंड में आपको नजर आएगा केवल CH3 नजर आ सकता है, या C नजर आ सकता है, या CH2 नजर आ सकता है। ठीक है, तो देखिए एक कार्बन को अपन यूँ कह सकते हैं कि मेथिन बोलेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए इसका CH3 C CH3 H CH3। अब हमने इस कार्बन को तो ये ग्रुप मान लिया मेथेन, ये कार्बन तो क्या हो गया आपका मेथेन। ठीक है, अब इस कार्बन के 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये मेथिल, एक ये मेथिल और एक ये मेथिल, 3 मेथिल है। तो मैं आपको बता दूं अगर 2 ग्रुप हैं तो 2 के लिए डाई यूज करते हैं। ठीक है, 2 के लिए डाई यूज करेंगे, 3 ग्रुप के लिए ट्राई यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं। ठीक है, 5 के लिए पेंटा हो जाता है। तो आप यहां तक ही ध्यान रखें, डाई ट्राई और टेट्रा, यहां पे 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, और तीनों क्या हैं अभी देखिए, आप इसको यूं देखिए, ये पूरा ढक लीजिए इधर से, और ये क्या नजर आ रहा है आपको, थोड़ी देर पहले मैंने आपकी इसको बताया था कि ये मैथिल है, एल्किल ग्रुप है, ये मैथिल है, एक कार्बन है इसलिए मैथिल है। तो ये भी मैथिल हो गया और ये भी मैथिल हो गया, ये भी क्या है मैथिल है, ये भी क्या है मैथिल है, और ये भी मैथिल है। 3 मैथिल है, और 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्राई यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखो ट्राई मैथिल। ठीक है, अब ये कार्बन बचा और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं मेथेन। तो ट्राई मैथिल मेथेन इसका नाम हो गया, डेराइव्ड नाम है ये। इसी टाइप से अगर और एग्जांपल की बात करें तो CH3 CH2 C CH3 ये चाहे आप यहाँ लिख दीजिए चाहे आप यहाँ लिख दीजिए CH3। अब यहाँ देखो, यहाँ ये जो ग्रुप नज़र आ रहा है आपको, ये मैथिल है, क्या है ये मैथिल, CH3 मैथिल ग्रुप है। ये ग्रुप कौन सा है, ये भी मैथिल ग्रुप है। ठीक है, और ये बचा ये वाला CH3 CH2। तो 2 कार्बन है, एक हाइड्रोजन मिसिंग है, वो इतना करके देखिए आप, तो ये एथिल ग्रुप हो गया। तो 2 तो मैथिल है और एक एथिल है। सबसे पहले तो इन्हीं को लिखना है ग्रुप्स को, तो सबसे पहले हम ये लिख देंगे एथिल, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे इसमें। एथिल ई पहले आता है और मैथिल एम बाद में आता है ABCD के। तो ABCD के अंदर के अकॉर्डिंग अपन इसको अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। तो सबसे पहले एथिल, फिर आ जाएगा आपके मैथिल। अब मैथिल कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे डाई एथिल, डाई मैथिल, डाई मैथिल। ये कार्बन, एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम मेथेन, एथिल मेथेन। तो ये हो गया इसका डेराइव्ड नेम। ठीक है, अगर ये यूं हो CH3 CH2 C CH2 CH3 और यहाँ पे हमने जोड़ दिया H और H। ठीक है, नॉर्मल भी आ सकता है, ये सीधी चेन बोल सकते हैं, तो अपन इसको नॉर्मल चेन की कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ये कर लेते हैं इसको CH3। यहाँ पे ये एथिल ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप है और ये मैथिल ग्रुप है। तो 2 डाई एथिल है, ठीक है, और एक मैथिल है।
तो ये मैथिल हो गया, और ये क्या है आपका मीथेन। ठीक है, तो इस हिसाब से इनके नाम हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप का। सेकंड कार्बिनोल है, क्या है कार्बिनोल। कार्बिनोल में देखिए क्या है, जैसा कि यहाँ पे बता रखा है CH2OH, एक कार्बन, यूं समझ लीजिए एक कार्बन और OH ग्रुप मिला के कार्बिनोल कहलाता है डेराइव्ड में। चाहे तो आप यहाँ से ये हटा के एक कार्बन इसको बोल दीजिए एक कार्बन। ठीक है, ये चीज, ये आपका पूरा कार्बिनोल है। तो इसको कार्बिनोल, ध्यान रहे इस ग्रुप को, एक कार्बन और OH को हम कार्बिनोल बोलेंगे और बाकी का नाम वैसे ही देंगे। आइसो नियो अगर नॉर्मल वगैरह यूज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए CH3 CH2 CH2OH। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन और OH, तो ये जो ग्रुप है ये तो कार्बिनोल हो गया, इतना इतना तो ठीक है। और बाकी ये बचा CH3 CH2 वैकेंट बॉन्ड, अगर इसको छोड़ दें यूं देखें तो वैकेंट बॉन्ड नजर आएगा, एक हाइड्रोजन मिस है। तो एक हाइड्रोजन मिसिंग होने के कारण अपन क्या करेंगे, ये एथिल हो गया। ये कौन सा ग्रुप हो गया, एथिल। और ये कार्बिनोल है, कार्बिनोल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम ये ही हो जाएगा, दोनों को मिला के लिख देंगे एथिल कार्बिनोल। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है CH3 CH3 CH CH2OH। अब इसमें देखो, एक तो हमें ये पता चल गया कि ये कार्बिनोल है, एक कार्बन OH, ये क्या है कार्बिनोल ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे जो सिचुएशन नजर आ रही है अपन को कि एक कार्बन दो मैथिल ग्रुप से घिरा हुआ है, ये दो मैथिल ग्रुप से ये एक कार्बन घिरा हुआ है। थोड़ी देर पहले अपन ने जो है बात की थी आइसो नियो और नॉर्मल ग्रुप की, तो ये कौन सा ग्रुप है, ये आइसो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, आइसो। आइसो कंडीशन नजर आ रही है आपको, तो 1 2 3 कार्बन है, यानी आइसो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, अब सिंगल बॉन्ड है ये सभी एन यूज करते हैं। लेकिन एल्केन किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम है किसमें, एल्किल में, तो ये प्रोपिल हो जाएगा। आइसो हाइफन प्रोपिल कार्बिनोल, कार्बिनोल। अगली बात समझे, इसी टाइप से इसमें नॉर्मल भी आ सकता है, लंबी चेन आ जाए, मान लीजिए CH3 CH2 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 CH2OH, इतना इतना तो कार्बिनोल हो गया, और बाकी बचा हुआ लॉन्ग चेन हो गई 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूट। चलो नॉर्मल ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट यूज करेंगे वर्ड रूट के अकॉर्डिंग। और अभी देखिए एक हाइड्रोजन मिसिंग है, तो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप में क्या लगता है, इल लगता है, YL, तो ब्यूटिल। ठीक है, और ये आ जाएगा लास्ट में क्या, कार्बिनोल, कार्बिनोल। तो इसका नाम हो गया एन ब्यूटिल कार्बिनोल। नियो भी आ सकता है इसमें। नियो देखो कैसे आएगा, नियो का एग्जांपल देखिए CH3 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 CH2 CH2 और OH, तो ये तो कार्बिनोल है, इतना 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 तो क्या हो गया, कार्बिनोल। और बाकी आपको देखो एक कार्बन जो है 4 अदर कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये क्या हो गया, नियो ग्रुप हो गया। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नियो, इसका नाम हो जाएगा नियो हाइफन, टोटल कार्बन कितने हैं, 5 हैं, 5 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, पेंट, पेंट। अब एक हाइड्रोजन मिसिंग है,
तो एल्किल ग्रुप, पेंटिल, और बाकी बचा कार्बिनोल, कार्बिनोल। ठीक है, ये था कार्बिनोल ग्रुप। एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं। एसिटिक एसिड में क्या होता है देखिए, सेम इसमें भी एक कार्बन और COOH जो ग्रुप है इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। एक कार्बन और COOH ग्रुप एसिटिक एसिड है। प्रोसेस सारा वही रहेगा, लास्ट में क्या जुड़ेगा सफिक्स में, एसिटिक एसिड, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले नॉर्मल का ले लेते हैं, CH3 CH2 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 COOH। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या हो गया, ये एसिटिक ग्रुप हो गया। ये कौन सा ग्रुप हो गया, एसिटिक एसिड। और ये एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो एल्किल ग्रुप है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3। लॉन्ग चेन है, सीधी है तो नॉर्मल, ये हो गया 1 2 3 प्रोपिल, नॉर्मल, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल एसिटिक एसिड। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम आइसो का लेते हैं। आइसो में CH3 एक कार्बन 2 अदर मैथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है, CH3 H CH2 CH2 COOH। यहाँ तक का तो एसिटिक ग्रुप हो गया एसिटिक एसिड का। ये मैथिल से घिरा हुआ है, 2 मैथिल से, ये तो आइसो ग्रुप हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो आइसो 1 2 3 4 है, ब्यूट, आइसो ब्यूट। और एक हाइड्रोजन मिसिंग है, एल्किल ग्रुप है तो ब्यूटिल, एल्केन की जगह क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा। तो आइसो ब्यूटिल और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इसका नाम हो गया। इसी टाइप से नियो का एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा अब तक कि आइसो, नॉर्मल और नियो क्या चीज़ होती हैं, किन को हम आइसो बोलते हैं, किन को हम नियो बोलते हैं, और कौन सा नॉर्मल ग्रुप होता है। नियो में क्या होता है, एक कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ हो। यहाँ पे ये कार्बन 3 से मैंने जोड़ दिया है, चौथा ये आ गया। ठीक है, और ये आपका एसिटिक ग्रुप जोड़ दिया अपन ने। एग्ज़ाम में क्या होता है, कई बार नाम दे देता है, फॉर्मूला पूछ लेता है, तो मैं आपको बता दूंगा इन्हीं एग्जाम्पल से कि अगर नाम आ जाए और फॉर्मूला कैसे बनाएं उसका। पहले हम इसका नाम दे लेते हैं, ये एसिटिक ग्रुप हो गया, और ये नियो कंडीशन में 5 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसका नाम हो गया नियो। 5 कार्बन यानी पेंटिल हो जाएगा, एक हाइड्रोजन मिसिंग है, पेंटिल, और ये एसिटिक एसिड। ठीक है, नियो पेंटिल एसिटिक एसिड। अब अगर नाम आ जाए और फॉर्मूला आपसे अगर पूछ लिया जाए तो वो कैसे हम बनाएंगे उसको देखते हैं। मैं ये फॉर्मूला मिटा देता हूँ और नाम से अपन इनके फॉर्मूले वापस से बनाते हैं कि नाम से अगर फॉर्मूले बनेगा तो कैसा बनेगा फॉर्मूला। एग्ज़ाम में आपको नाम दे दिया, डेराइव्ड सिस्टम है, और फॉर्मूला पूछ लिया, तो देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को ये देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एसिटिक एसिड, क्या लिखा हुआ है, एसिटिक एसिड लिखा हुआ है। ठीक है, आपको याद है कि एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं, एक कार्बन और COOH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो हम एक कार्बन और उसके COOH ग्रुप जोड़ देंगे। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट, उल्टा चलेंगे, मतलब अब क्या है, प्रोपिल। ठीक है, प्रोपिल मतलब प्रोप यानी 3 कार्बन, इसके हमें 3 कार्बन और जोड़ने हैं, 1 2 3। ठीक है, नॉर्मल ग्रुप है यानी सीधी लॉन्गेस्ट चेन। अब इसमें आप वैलेंसी चेक करके
हाइड्रोजन एटम ऐड कर दीजिए। यहाँ पे एक बॉन्ड है ऑलरेडी तो 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। तो ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो सेम इसमें भी पीछे से हम चलें, एसिटिक एसिड, एक कार्बन और COOH ग्रुप, एसिटिक एसिड हो गया। अब इसमें यहाँ पे आएंगे ब्यूटिल, ब्यूटिल बोले तो टोटल कार्बन कितने हैं 4, ब्यूट, ये ब्यूट बता रहा है आपको, ये वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है ब्यूट। और आइसो कंडीशन है, आइसो में आपको पता है एक कार्बन 2 मैथिल ग्रुप के जुड़ा हुआ होता है, तो 2 मैथिल ग्रुप के एक कार्बन हमने जोड़ दिया। अभी तो टोटल 3 ही कार्बन हुए और ब्यूट का मतलब 4 होता है, यानी एक और कार्बन आएगा, ये आ गया। अब हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इसका देखो 3 वैलेंसी कंप्लीट है, एक नहीं है तो 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 नहीं है तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है इनका फॉर्मूला बन जाता है। नियो में भी सेम ऐसा ही चलेगा, एसिटिक एसिड लिखा COOH, यहाँ पे पहले ही चाहे आप H2 जोड़ दो क्योंकि H2 आएगा। नियो कंडीशन है, पेंटिल ग्रुप है, 5 कार्बन है, हमने एक कार्बन ये लिया, 5 कार्बन है, एक कार्बन ये ले लिया, इसके चारों तरफ से इसको घेरना है कार्बन को, तभी तो नियो होगा। ये लीजिए 1 2 3 4 चारों तरफ से गिर गया, यहाँ पे भी CH3, ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, और इसकी 2 वैलेंसी है तो CH2। ये हो गए डेराइड सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम IUPAC सिस्टम, जो कि आज पूरे विश्व में चलता है, आज जो भी नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो IUPAC सिस्टम से दिया जाता है, क्योंकि इनमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई, इनको लर्न करना काफ़ी कठिन था, हार्ड था, याद नहीं रहते थे। दूसरा आर्ग्यू होता था कि इसका नाम, जैसे किसी 2 साइंटिस्ट ने एक ही कंपाउंड पे अपने अपने दावे किए तो नाम में प्रॉब्लम आती थी कि इसका नाम मेरे नाम पे रखा जाए। तो IUPAC सिस्टम बनाया गया, उसके कुछ रूल्स हैं। आज सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है IUPAC सिस्टम से नाम दिया जाता है, पर इनको जानना भी ज़रूरी था, इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी इनकी बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम IUPAC सिस्टम की बात करेंगे।